हरे कृष्णा। तो गोवर्धन पूजा के बारे में चर्चा करेंगे। गोवर्धन पूजा वैसे गोवर्धन लीला तो बहुत लंबा लीला है, मतलब बहुत सारे विषय है उसमें, उसी के बारे में हम 7 दिन चर्चा कर सकते हैं पर फिर भी अभी भागवतम क्लास के हिसाब से हम थोड़ा उसको ब्रीफली चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में अगर इस लीला को वर्णन करना है तो सबसे पहले हमको समझना होगा कृष्ण का लीलाओं में अलग अलग श्रेणी है। कृष्ण के लीलाओं में असल में भगवान के कई सारे अवतार हैं, भगवान के कई सारे रूप हैं, लेकिन उन सारे रूपों में से सर्वोच्च रूप किसको माना गया है, किसको बताया गया है शास्त्रों द्वारा? सर्वोच्च रूप किसको बताया गया है? श्याम एव परो रूपम, कृष्ण का ही सर्वोच्च स्वरूप है। क्यों ऐसा है उसका वर्णन शास्त्रों में बताया कि कृष्ण में क्या विशेष गुण है जो अन्य रूपों में नहीं है, वो बताया गया। और उसके अलावा कृष्ण का जो परम सर्वोच्च रूप जो है, उसमें भी कौन सा अवस्था में, कौन सी अवस्था का रूप सर्वोच्च माना गया, कौन सी अवस्था का रूप जो है उसको सर्वोच्च माना गया। मतलब कौन सी अवस्था, मतलब एक छोटा बाल गोपाल है, बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल को पूजा करते हैं, और उसके ऊपर उससे बड़े कौन है? किशोर, पौगंड अवस्था, पौगंड अवस्था के बाद किशोर अवस्था, फिर यौवन, है कि नहीं? तो इन सारी अवस्थाओं में कौन सी अवस्था में कृष्ण का रूप को सर्वोच्च माना गया? रूपम कैशोरिकम ध्येयम। सबसे पहले श्याम एव परो रूपो रूपम, उसके बाद भगवान के कई सारे धाम भी हैं। किशोर अवस्था किसको बोलते हैं? किशोर अवस्था 12 साल के ऊपर, 12 और 16 के बीच किशोर अवस्था, टीनेज, किशोर अवस्था। क्यों किशोर अवस्था को सर्वोच्च माना गया है? बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल को पूजा करते हैं, है कि नहीं? और ये जो दामोदर लीला है, ये कौन सी अवस्था में हुआ? पौगंड अवस्था में हुआ। लेकिन सर्वोच्च रूप किसको माना गया? किशोर, यानी 12 साल से 16 के। तो उसको क्यों सर्वोच्च माना गया? कौन बताए? नहीं, गोलोक वृंदावन में सभी उम्र में भगवान यशोदा माई के सामने छोटे बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी रूप में है, ऐसा नहीं। पर क्योंकि उस रूप में सभी रस का आदान प्रदान होता है। छोटे कृष्ण हैं, उसमें मुख्य रूप से वात्सल्य रस, पर किशोर अवस्था में राधा रानी के साथ जो लीला होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? किशोर अवस्था में। विशेष करके जो माधुरी लीला, तो सबसे मधुर एज माना गया, सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव। और भगवान के धाम भी बहुत सारे हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कंची, अवंतिका, ये 7 मोक्षपुरी माना गया है। इसके अलावा भगवान के धाम के असल में देखा जाए तो इवन भारत में भी कितने भगवान के धाम हैं, वो भी बहुत सारे हैं। असल में श्री वैष्णव संप्रदाय में जाएंगे, श्री वैष्णव संप्रदाय में वो 108 दिव्य देश बोलते हैं। दिव्य देश मतलब वैकुंठ 108 है उनके हिसाब से। अधिकतर उसमें सब साउथ में ही है। उनमें से नॉर्थ में कौन सा एक नैमिषारण्य है, मथुरा है, अयोध्या है, और शायद 1-2 जगन्नाथपुरी है, और एक और 2 द्वारका, बस बाकी सब साउथ में ही है। तो मुख्य रूप से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, वहाँ पर
हर थोड़ी थोड़ी दूर में एक देवी देश मिल जाता आपको। तो कहने का मतलब है कि 108 दिव्य देश हैं उनके हिसाब, उनके संप्रदाय में। अपने संप्रदाय में भी बहुत सारे हैं। हमारे लिए मायापुर, सीधा मानपुर, नवद्वीप सर्वोच्च है, वृंदावन और मायापुर। इस तरह से बहुत सारे भगवान के धाम है, वैकुंठ है। लेकिन उनमें से सर्वोच्च किसको माना गया? हाँ? पुरी, मधुपुरी, वरा, मथुरा। मथुरा को सर्वोच्च माना। भगवान के सभी धाम में से सबसे सर्वोच्च किसको माना गया? मथुरा। पर मथुरा मंडल है, मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं है, मथुरा मंडल। उस मथुरा मंडल में 84 क्रॉस है। और उस मथुरा में भी क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी? वैकुंठा जनित वरा मधुपुरी। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा है। क्यों? जनिता है, क्योंकि भगवान वहां जन्म लिए। तत्र मतलब उसी में, उसी मथुरा के अंदर रासोत्सवात वृंदारण्यम, वृंदावन और ज्यादा श्रेष्ठ। यानी मथुरा वृंदावन अलग नहीं है, वृंदावन भी मथुरा में आता है। तो उस मथुरा मंडल में वृंदावन श्रेष्ठ है। क्यों? रासोत्सवात, क्योंकि रास लीला वहां क्या है? तो सर्वोच्च लीला है। भगवान ने बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे लीलाएं की, बहुत सारे अवतार लिया, लेकिन जब रासलीला का स्मरण होता है मुझे इच्छा होती है कि बार बार करने की, सबसे ज्यादा उसमें आनंद मिलता है। तो कहने का मतलब है कि रासलीला किए हैं कहां पर? इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ है मथुरा के अंदर। फिर उदार पाणी रमणा तत्रा भी गोवर्धन, यानी उस वृंदावन में भी, तत्र यानी उसी में, वहीं पर, उसी वृंदावन क्षेत्र में भी सबसे सर्वोच्च जगह क्या है? क्यों? पाणी रमणात्, पाणी मतलब हाथ। उनके हाथ से स्पर्श किए हैं लगातार 7 दिन। और रमणात् यानी उसमें आनंद लिए हैं, उनके स्पर्श में आनंद लिए। स्पर्श में आनंद होता है ना भौतिक जगत में। इसलिए सबसे सर्वोच्च जो प्लेजर है क्या? सेक्स डिजायर है ना, सेक्स प्लेजर, क्योंकि उसमें स्पर्श होता है, स्पर्श इंद्रिय। लेकिन ये तो मटेरियल है, ये तो ऑपोजिट है। यानी जो बिंब और प्रतिबिंब जो दोनों ऑपोजिट होते हैं ना, यहाँ सर्वोच्च सबसे नीचे, सबसे जो अधम चीज है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या हो जाता है? वो सर्वोच्च हो जाता है। तो वो स्पर्श किए हैं 7 दिन कंटिन्यूअसली, इसीलिए गोवर्धन सर्वोच्च है। और उस गोवर्धन में राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृत आप्लावनात्, वहां पर प्रेम का अमृत का बाढ़, आप्लावन, प्लावन मतलब बाढ़, प्रेम अमृत का बाढ़ लग गया है राधा कुंड में, इसीलिए वो सर्वोच्च है, ऐसा रूप गोस्वामी बताते हैं। तो राधा कुंड एक गोवर्धन में ही एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर स्पॉट है। तो गोवर्धन लीला का विशेषता क्या है? बहुत सारे हैं बताने के लिए। असल में गोवर्धन लीला क्या है, पहले वो उसको समझाते हैं, उसके बाद उसकी विशेषता बताते हैं। तो एक तो बहिरंग जो है लीला है, और एक अंतरंग लीला है। बहिरंग लीला में हम सब जानते हैं कि इंद्र की पूजा किया जा रहा था, इंद्र की पूजा के आयोजन किया जा रहा था। इंद्र पूजा के लिए बहुत बड़े आयोजन हो रहा था। तो 7 साल का जो कृष्ण था उसने देखा ये क्या हो रहा है, पूछा नंद बाबा से क्या हो रहा है? ये इंद्र की पूजा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्वाले हैं और हम गाय चराते हैं, और गायों के लिए क्या चाहिए? घास। और घास कहाँ से आता है? बारिश से। बारिश कौन देता है? इंद्रदेव। तो इसीलिए हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो फिर बोले तो फिर लेकिन वो तो उसका ड्यूटी है,
कृष्ण ने बोला बहुत अच्छा क्या बोलते हैं उसको, नास्तिक फिलॉसफी बताया वहाँ पर। और समुद्र में भी बारिश गिरता है। जय श्री राधा गोविंद जी की, श्री गोविंद लिखा है कि समुद्र में भी बारिश गिरता है। समुद्र में कौन कर रहा है? इंद्र पूजा। फिर भी वहाँ बारिश हो रही है, तो उनका ड्यूटी है देना, तो उनको क्यों पूजा करें? हाँ, इंद्र पूजा का कोई विधि नहीं है शास्त्रों में, हाँ, अलग से। तो ये भगवान ने सबसे पहले प्रश्न पूछा है, ये सिर्फ रीति रिवाज है कि शास्त्रों के द्वारा बताया? यानी भगवान बता रहे हैं कि हमको रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या फॉलो करना चाहिए? हाँ, शास्त्र प्रमाण को फॉलो करना चाहिए। रीति रिवाज बहुत जगह बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, हम ऐसा ही करते हैं बहुत पीढ़ियों से, लेकिन वो कहाँ, कौन से शास्त्र का प्रमाण है? पहले ये पूछा भगवान ने, पहले ये पूछा। फिर जब जवाब आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, फिर भगवान ने कहा कि बारिश तो सभी जगह होती है, समुद्र में भी होता है, वहाँ कौन उनकी इंद्र पूजा कर रहे हैं? और दूसरा, वो उनका कर्तव्य है, इंद्र देवता का काम है कि बारिश सप्लाई करें। इस तरह से वो बोले। फिर आगे बोले कि हमको असल में सबसे ज्यादा मदद किन से मिलता है? ये गोवर्धन पर्वत से मिलता है। ये गोवर्धन पर्वत से ही हमको, गोवर्धन का मतलब क्या? गोवर्धन, गायों को जो बढ़ाता है, वर्धन यानी बढ़ाना, गायों को जो पुष्टि देता है, गायों को जो खुश करता है, उनको, उनकी संतति को बढ़ाता है, गोवर्धन। हाँ, तो क्यों? क्योंकि गायों के लिए क्या चाहिए? अच्छे अच्छे घास चाहिए। और ग्वालों के लिए क्या चाहिए? जो गाय चराने वाले, उनको बैठने के लिए अच्छी जगह चाहिए, गुफाएं होते हैं। हाँ, गोवर्धन में बहुत सुंदर गुफाएं होते हैं, अच्छे झरने होते हैं, जड़ी बूटी मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, हाँ, कई सारे जो भी आवश्यक सामग्री सब मिलता है। तो जिनके माध्यम से गाय और ग्वाले सब खुश रहते हैं। एक लेक्चर में राघनाथ महाराज बोलते हैं कि वो सिर्फ गाय चराते थे, पर उनके पास क्या थे? हीरे मोती, बहुत महंगे महंगे सब आभूषण थे, वो सब पहने हुए थे। हाँ, इतने हीरे मोती पहने हुए थे कि कैसे हीरे मोती कहाँ से आए? गाय दूध बेचने वालों को। हाँ, आज जैसा 60 रुपये लीटर तो नहीं होगा दूध उस दिन इतना दूध था कि शिशु स्म व्रजान गावा पैसो अधस्वतीर मुदा बोलते हैं। वो गाय इतने दूध देते थे कि पूरा कीचड़ हो जाता था, वो अपने आप गिरते हुए। फिर भी वो, उनके पास इतना धन था। तो ये नेचुरल वेल्थ, प्राकृतिक जो वेल्थ, धन है। तो आगे वो जो गाय चराते हुए, उनको क्या बोलते हैं उसको, उसमें जो, उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो गोवर्धन सप्लाई करता है। इसलिए क्या हुआ, गोवर्धन, कृष्ण ने कहा कि इनकी पूजा कीजिए। असल में गोवर्धन के दो परिचय हैं। एक परिचय यह है कि हरिदास वर्य है, यानी भगवान के सबसे अच्छे दास गोवर्धन। हरिदास वर्य यानी हरिदासों में श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रिय गाय हैं और ग्वाले हैं, ब्रजवासी हैं, उनको वो आनंद देता है, उनको सब कुछ सप्लाई करते हैं। इस तरह से वो क्या हुआ, भगवान के सर्वश्रेष्ठ दास हुए, हरिदास वर्य। और दूसरा उनका परिचय क्या है कि स्वयं कृष्ण ही है। हरिदास भी हैं और हरि खुद भी है। तो हरि खुद है कृष्ण, कृष्ण खुद है वो गोवर्धन।
तो जब राधा रानी को कृष्ण ने बताया गोलोक में कि आप चलो हमको लीला करना है पृथ्वी पर, राधा रानी कहती है कि मैं नहीं आऊँगी। क्यों? क्योंकि जहाँ गोवर्धन नहीं है, जहाँ पर यमुना नहीं है, यहाँ ब्रजवासी नहीं है, बाकी सखियाँ सब ये सब नहीं है, तो वहाँ कैसे जाऊँगी? इसलिए जब कुरुक्षेत्र में मिलती है राधा रानी कृष्ण से तो बोलती है मेरा कृष्ण ही नहीं है। 100 साल बाद मिलने के बाद वो बोलती है मेरा कृष्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा कृष्ण तो ग्वाला है, वो तो पगड़ी पहनते हैं, लेकिन ये तो मुकुट पहना हुआ है, ये राजवेश में है, वो मुरली धारण करते हैं और ये धनुष बाण धारण किया, ये मेरा कृष्ण है। तो इसलिए कोई भी भावना आने के लिए एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता है। कुरुक्षेत्र में भले यद्यपि वही कृष्ण है, लेकिन राधा रानी को नहीं लग रहा कि ये वही तत्रापि ओके तथापि तत्र क्या साचैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतः समुत्कंठते। लेकिन मुझे वो रेवा आरोधसी, या वो रेवा यानी यमुना के तट पे वेतसी वृक्ष के नीचे वहां पर कृष्ण को देखना चाहती हूँ, वहां देखने की उत्कंठा हो रही है। यानी वो भावना आने के लिए क्या चाहिए? एक एनवायरनमेंट चाहिए। आप भक्ति तो कहीं पे भी कर सकते हो, है कि नहीं? हम बोलते हैं टेक्निकली यस, लेकिन प्रैक्टिकली नो। भक्ति तो है कि अप्रतिहता कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप घर पे रहोगे जहाँ माहौल भक्ति का अगर नहीं है तो क्या होगा? प्रैक्टिकली कर पाओगे क्या? मुश्किल। लेकिन वही अभी यहाँ भक्तों के संग में बैठे हैं, तो यहाँ पर करना काफ़ी इजी है, आसान क्या है, नेचुरल है। कुछ करना भी नहीं, बैठे रहना, अपने आप हो जाएगा भक्ति। अपने आप हो जा रहा है भक्ति, हम कुछ कर थोड़ी रहे, बैठे रहे। आप नाव चढ़ गए तो कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, बैठे रहना, नाव ही ले जाएगा आपको। तो ऐसा भक्तों के संग में आने से ये फायदा है। भक्तों के संग में आके यहाँ पर आप सिगरेट फूंक नहीं सकते, चाह के भी। ऑटोमेटिकली बैठेंगे, सब करना ही पड़ेगा। तो माहौल बहुत जरूरी है। हाँ, तो राधा रानी को भी वो माहौल चाहिए कि मैं यहाँ कैसे, मतलब वहाँ कैसे जाऊँगी, वहाँ माहौल नहीं है। तो कृष्ण ने बोला चिंता मत करो, वो सब ऑलरेडी चले गए, वो सब तैयार हैं आपके लिए, सब सेटअप, गोवर्धन, यमुना, वृंदावन, सब कुछ। इसीलिए हमको भक्ति में अनुकूल्य से संकल्प 6 प्रकार की शरणागति में एक होता है, भक्ति में जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना। यानी अनुकूल क्या है? ऐसा माहौल, उस माहौल को हमें स्वीकार करना। भक्ति में सैक्रिफाइस होता है। A comfortable life and progress in Krishna consciousness go ill together. Proper word. आपको आराम की जिंदगी चाहिए तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रगति बोलिए। कहने का मतलब यह है कि हमको कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। जो भी चीज हमको भक्ति में बीच में आ रहा है उसको त्याग करना, ये भक्ति के लिए अनुकूल है। लेकिन उसमें रिस्क है। आप बोल सकते हैं क्या अगर कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या होगा? वही तो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मेटीरियल दृष्टि से जब तक आप देखोगे ना तो भक्ति को नहीं समझ पाओगे। मेटीरियल दृष्टि से परे उठकर देखोगे, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी भक्ति को समझ। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे कष्ट वाला जीवन है ना। इसलिए वो ऋषि ने ब्रह्मचारी को क्या आशीर्वाद दिया? मुनिपुत्र मां जीवा।
मुनिपुत्र माँ जीव, मुनिपुत्र को बोले जियो मत, जल्दी मर जाओ। मुनिपुत्र माँ जीवा मतलब मुनिपुत्र को बोले आप मर जाओ। क्यों? ऐसे भी इतना कष्ट किया हो तो भी अरे नहीं, वो बहुत कष्ट का जीवन है। हाँ, आपको क्या लगता है यहाँ सबको सुख मिल रहा है क्या? कोई भी देखेगा तो बोलेगा ये सबसे बड़ा नरक है, इससे अच्छा आप झाड़ू लगाओ तो कम से कम कुछ पैसे कमाओगे। यहाँ तो क्या है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या आपको? यहाँ पे कुछ भी नहीं है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं। कल अगर हमारी गलती से अगर निकल गए यहाँ से तो कहाँ जाएंगे, क्या होगा, है कि नहीं? सबसे ज्यादा कष्ट वाला जीवन है। हाँ, लड़की को की तरफ देख भी नहीं सकते हो। हाँ, फेसबुक के जमाने में। है कि नहीं? सबसे कष्ट वाला जीवन है, मानते हैं कि नहीं? है, आप मानना ही पड़ेगा आप। लेकिन हमारा प्लेजर जो है एक हायर लेवल पर, फिजिकल मटेरियल लेवल पर नहीं है। वो सेवा में आनंद, वो सैक्रिफाइस करने में जो आनंद है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमको मिल रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखोगे तभी समझ में आएगा। इसलिए बोले वो, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया मुनिपुत्र माँ जीवा। कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो आनंद है उस लेवल पर हमको आना पड़ेगा, तब जाके हम भक्ति का असली आनंद क्या है समझ पाएंगे। हाँ, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो नहीं। तो इसलिए मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर उठना ही हमारा काम है। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अगर जब तक देखेंगे, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड भक्ति रस। तो आगे इसीलिए राधा रानी ने कहा कि हमको वहाँ वो, इसीलिए कृष्ण ने वो माहौल अरेंज किया। इवन कुरुक्षेत्र में भी उनको राधा रानी को मूड नहीं आ रहा। तो इसलिए उनको रथ को वृंदावन की तरफ खींचती है और उसको याद करते हुए हम जगन्नाथ रथ यात्रा मनाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा यानी क्या है? गोपियाँ कृष्ण को वृंदावन की ओर ले जाए। सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, तो गोवर्धन पर्वत कृष्ण स्वयं है और वहां पर कृष्ण के सेवक के रूप में भी काम करते हैं। तो जब कृष्ण ने कहा कि भाई ये करिए, मतलब गोवर्धन की पूजा कीजिए, तो सब लोगों को तो कृष्ण को खुश करना ही उनका ये था जीवन। तो फिर सबने क्या किया? परिक्रमा लगाए सबसे पहले पूरे गोवर्धन का, और परिक्रमा करके फिर उनकी पूजा किए। और एक अन्नकूट, अन्नकूट क्या होता है? भोग। हम जैसे भगवान को भोग लगाते हैं एक छोटी सी थाली में लगाते हैं, लेकिन अन्नकूट क्या होता है? बहुत सारा बनाकर एक पहाड़ बना, हाँ, वो पहाड़ बनाकर भोग लगा। तो फिर कृष्ण फिर क्या किया भगवान ने? उसको खाने के लिए बहुत बड़ा रूप ले लिया और गोवर्धन स्वयं एक व्यक्ति के रूप में आया उसको ग्रहण। और वो व्यक्ति कैसा था? कृष्ण जैसे ही था, कृष्ण जैसे ही दिखता था, कृष्ण ही था, लेकिन वो साइज में बड़ा था। तो यहाँ 3 कृष्ण हो गए। 3 कैसे? एक तो 7 साल का बच्चा और एक गोवर्धन व्यक्ति, जो गोवर्धन का स्वरूप यानी व्यक्त स्वरूप, और एक पर्वत स्वरूप, अधिदैविक स्वरूप और अधिभौतिक स्वरूप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक 3 स्वरूप। तो अधिभौतिक स्वरूप क्या है? वो पर्वत जो हम दर्शन करते हैं। और हाँ, अधिदैविक स्वरूप क्या है? वो गोवर्धन व्यक्ति के रूप में, पर्सनैलिटी के रूप में। हाँ, और आध्यात्मिक स्वरूप कृष्ण ओरिजिनल
ये तीन कृष्ण हो गए। तो अन्नकूट भोग लगाया, तो जो अधिदैविक स्वरूप है, जो बड़े कृष्ण हैं, उनने क्या किया, पूरा खा लिए और बोले और भूख लग रहा है, और लाओ, आनी और लाओ। हाँ, तो फिर और कहाँ से लाएं, फिर बनाए, फिर भोग लगाए, फिर खा लिए, फिर और लाओ। फिर ऐसा करते करते आखिरी में कृष्ण ने बोला कि एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, फिर उससे संतुष्ट हो जाएंगे। तुलसी के पत्र चढ़ाएं तो उससे संतुष्ट हो। सो गोवर्धन की इस प्रकार से बहुत अद्भुत पूजा हुआ। और पूजा होने के बाद इतने में जो इंद्र को आहुतियां मिलनी चाहिए वो मिले नहीं, और इंद्रदेव वहां परेशान है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। हाँ, तो फिर उनके जो एजेंट्स हैं उनके द्वारा उनको पता चल गया कि इन लोगों ने इंद्र की पूजा नहीं किया, और एक 7 साल का बच्चे के कहने से उनने एक गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इससे इंद्र को बहुत गुस्सा आया। हर साल ये करते हैं, और मैंने इस साल बारिश भी दिया, फिर उसके बाद ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है ये लोग। हाँ, उनके अंदर बिल्कुल कृतज्ञता भाव की भाव नहीं है, तो इसलिए उनको दंडित करना चाहिए। ऐसा सोचकर संवर्तक मेघों को बुलाते हैं, जो प्रलय के समय पर बारिश करते हैं, जिससे पूरा सब कुछ डूब जाता है। तो उनकी इच्छा थी कि नक्शे के अंदर वृंदावन दिखना ही नहीं चाहिए, वहाँ कोई भी प्राणी जीवित नहीं था। तो फिर उनके आदेश से वो संवर्तक में बहुत इतना काला बादल आ रहा था, ऐसा लग रहा है कि रात का अंधेरे से भी ज़्यादा अंधेरा। तो वो बादल आ रहा था, बहुत तूफान आने लगा, तो सब समझ गए इंद्रदेव नाराज हैं। तो कृष्ण ने कहा चिंता मत करिए, इंद्र कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने अपने हाथ से, बाएं हाथ से गोवर्धन को उठा देते हैं और सबको बुलाते हैं नीचे। हाँ, और उसके नीचे कैसा होगा, गीला होगा, अंधेरा होगा ना? नहीं, वहाँ पर पूरे अद्भुत क्या बोलते हैं उसको, मणियों से सजा हुआ अच्छा प्लेटफॉर्म था, हीरों से सजा हुआ, मोतियों से सजा हुआ, बहुत वहाँ वर्णन होता है गर्ग संहिता में कि कैसे कितना अद्भुत वहाँ माहौल था नीचे। हाँ, वहाँ अच्छे अच्छे सीढ़ियाँ थे, अच्छे अच्छे सुंदर फूल वगैरह, मतलब सब एक बहुत अच्छा स्वर्ग जैसा वातावरण था। और उन हीरों से, उन मणियों से रोशनी भी आ रहा था। तो वहाँ पर सब लोग आ गए। और असली रहस्य गोवर्धन लीला का वो क्या है? हम तो सोचते हैं गोवर्धन लीला का मुख्य लेसन क्या है, ये है कि इंद्र का जो घमंड है उसको चूर किए, लेकिन असल में उसकी लीला वो नहीं है। ब्रजवासी सब परेशान थे, क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ में नहीं रह पाते, हमेशा नहीं रह पाते। जैसे दिन में गाय चराने जाते थे तो ग्वालों के साथ रहते थे, तो माता पिता सोचते थे कब आएगा वापस शाम को। और रात को गोपियों के साथ जाते थे। हाँ, तो रात को गोपियों के साथ लीला करते थे चुपके से जाकर, फिर चुपके से सूर्योदय से पहले वापस भी लौट जाते थे। तो गोपियां दिन भर बहुत विरह में थी। हाँ, और शाम को घर में यशोदा माँ के साथ रहते थे। उस टाइम पे ग्वाल विरह में थे कि फिर कल सुबह ही मिल पाएंगे उनसे। हाँ, आपको लगेगा कल सुबह ही मिलेंगे ना, क्या इतना विरह में फील करना? नहीं, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण इतना अद्भुत था कि उनसे विरह में एक दिन क्या, एक निमेष यानी पलक झपने का जो समय है वो 12 साल जैसा प्रतीत होता था। क्योंकि भगवान इतने अद्भुत थे, इतने आकर्षक थे, उनसे एक क्षण का भी विछो सहन नहीं होता था उनसे। और एक दिन का तो क्या कहना।
तो इसलिए उन सबका ऐसा ख्वाहिश था कि 24 घंटे लगातार उनको देखते रहो। हम प्रार्थना करते हैं कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे भगवान जगन्नाथ हमारे आंखों के सामने रहो। नयन पथगामी यानी अपने आंखों के नज़र में रहो, नज़र में हमारी दृष्टि में आइए। प्रार्थना करते हैं। मैं सोचता था क्या ये कौन सी प्रार्थना, दृष्टि में रहने से क्या होगा ऐसा मतलब ऐसे डाउट था मेरे अंदर। ठीक है, ये क्यों प्रार्थना करना है तो ऐसा कुछ बोलना है, शुद्ध भक्ति तो या नयन पथगामी बहुत में क्या मतलब क्या, शुद्ध भक्ति दीजिए ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं ना। लेकिन असल में क्या है ना, आंखों नयन पथगामी का मतलब क्या है, नयन क्या मतलब क्या है, जो हम देखते हैं, दर्शन करते हैं। और भगवान को हमेशा दर्शन कर पाना यही कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, हमेशा ध्यान में कौन रहना चाहिए हमारा। तो नयन पथगामी का मतलब यह है कि मैं सिर्फ आपको देखूं, ना कि भौतिक चीजों को देखूं। हमेशा हमेशा मेरा दृष्टि आपके ऊपर रहे, वही तो कृष्ण भक्ति है। तो सबका यही इच्छा था कि कृष्ण को हमेशा देखते रहें 24 घंटे। तो ये ख्वाहिश थी और ये तो पूरी हो नहीं सकती थी। तो इस लीला के द्वारा जब गोवर्धन उठाया था तो क्या हुआ, सभी साथ में थे और 24 घंटे गाय ग्वाले गोपियां सब उनको देखते थे 24 घंटे। वो आनंद उनको मिला, ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। सबको लग रहा था, हर एक को लग रहा था कि कृष्ण मेरे तरफ ही देखे। तो हाँ, पूरा लीला का वर्णन अभी नहीं कर पाऊंगा, टाइम भी नहीं है। तो इसलिए जो बड़े बड़े गोप थे वो अपनी लकड़ियों से उसको उठा रहे थे, कृष्ण को मदद करने का उद्देश्य था। लेकिन मेन मुख्य बात यह है रस। वो 24 घंटे कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के ध्यान में हमको लगता है 7 दिन बीते, लेकिन उस 7 दिन के अंदर कहीं युग बीत गए थे। आचार्य समझाते हैं कि भगवान काल का भी कंट्रोलर है, तो उसी 7 दिन के अंदर कितने युग बीत गए। तो ये रसिक दृष्टि से गोवर्धन लीला का ये महत्व है कि वो आपकी इच्छाओं को पूरी करता है। क्योंकि सबकी इच्छा क्या थी, कृष्ण को हमेशा देखने का, निरंतर निर्विराम, वो उनकी ख्वाहिश थी। उस ख्वाहिश को किसने पूरी किया, गोवर्धन। तो इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन आप कोई भी इच्छा करोगे, ख्वाहिश करोगे तो पूरा हो जाता है। वो गोवर्धन का काम है, गोवर्धन वही करता है। हाँ, आपका मतलब भक्ति में ख्वाहिश, ऐसा नहीं कि मुझे कोई लॉटरी लगवा लो गोवर्धन भक्ति को बढ़ाता है। अगर आपके अंदर कोई भी ख्वाहिश हो, ऐसा कोई इच्छा हो कि मुझे मतलब भक्ति में आगे बढ़ने में ये चीज़ मुझे मेरी बाधा हो रही, इस चीज़ से ये बाधा है, इस बाधा को दूर कीजिए। या भक्ति में मुझे ये चीज़ करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसको करने के लिए क्षमता दीजिए। ऐसा जो भी आपके मन में ख्वाहिश है उसको प्रार्थना करते हुए गोवर्धन जी की परिक्रमा करके उनकी पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो योर डिजायर विल बी फुलफिल्ड, जैसे कि उन्होंने ब्रजवासियों की इच्छा को पूरी किया। तो ये रसिक दृष्टि से असल में गोवर्धन लीला उसके लिए हुई, ना कि इंद्र तो एक्सटर्नल है तो फिर वो इंद्र ने तो बारिश बरसाया, और ऐसा बोलते हैं कि एक भी बूंद गिर नहीं पाया, वो गिरने से पहले ही सूख गया था। सुदर्शन चक्र घूम रहा था पूरे पर्वत के चारों ओर, और वो नीचे गिरे उससे पहले ही वो सूख के एवापोरेट हो गए। और ऐसा 7 दिन बहुत सुंदर लीलाएं राधा रानी की तरफ देखते थे। जब राधा रानी की तरफ देखते थे तो उनके अंदर एक्सटेसी होता था, उस एक्सटेसी से हाथ कांपता था और उससे पर्वत कांपता था और पर्वत जब कांपते थे तो ये जो ग्वाल थे वो बड़े बड़े लट्ठियाँ लेके उठा लेते थे कि उनको लगता था कि हमने बहुत सारे सुंदर लीलाएं वो
अपने मधुमंगल कहता है कि मैंने आपको लगता है कि आपकी शक्ति से उठ गया है, हमने अपनी मंत्र शक्ति से उसको उठाए हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसा लीलाएं हैं छोटे उसके अंदर, और वर्णन करते हैं, आप पढ़ सकते हैं गोपाल चंपू और बहुत सारे पुराणों में भी, गर्ग संहिता में भी उसका वर्णन और डिटेल में। लेकिन मुख्य एसेंस क्या है इसका? एसेंस ये है कि हमें भक्ति में जब इच्छा होती, इच्छा इंपॉर्टेंट, वो भगवान पूरी करते हैं। इच्छा करना गलत नहीं है। हमको लगता है भक्ति का मतलब इच्छा नहीं रहना, नहीं, इच्छा रहना, तीव्र इच्छा रहना। हमारे अंदर भक्ति करने की इच्छा तो है, लेकिन इच्छा क्या बोलते हैं इसको, पतली सी एक पतला सा एक कुत्ता होता है ना, जो वो कई दिनों से खाया नहीं, वैसा है। भक्ति करने की इच्छा है लेकिन तीव्र नहीं है। हाँ, भक्ति करना है, करना पड़ेगा, और क्या करना है तो अच्छा है, हम समझ गए, अब बिना किया रह भी नहीं सकते, क्या करें, करो, भक्ति करना है। वो इच्छा इतना सा है, छोटा सा, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा विशाल, हाथी जैसा। तो कहने का मतलब यह है कि इच्छा हमारे अंदर जब तीव्र होगा तो भगवान जरूर पूरी करेंगे। तीव्र इच्छा रखना पड़ता नहीं, भक्ति ही करना है। वो क्या बोलते हैं, जैसा कि वो अवंती ब्राह्मण का क्या प्रार्थना था संन्यास मंत्र में जो आता है, हाँ, याद है आपको? हाँ, शुरुआत भूल रहा हूँ मैं, उसका पहला वर्ड याद नहीं आता है, नहीं तो पूरा श्लोक आ जाता है। बोलते हैं ना कि अहम तरिष्यामि दुरंतपारम तमो मुकुंदांग्रि निषेवयैव। तो मैं इस भव संसार को पार करूंगा भगवान की सेवा से। उस इस्कॉन शुरुआत के दिनों में अलग था। शुरुआत के दिनों में कोई ज्वाइन करने के लिए बहुत समय नहीं लेता था, आए हफ्ते भर हुए ज्वाइन कर लिए, ऐसा बस समझ गए, कन्विंस हो गए। ऐसा नहीं कि एक माला शुरू करो, फिर 2 माला करो, फिर 4 माला करो, ऐसा कुछ नहीं था। आए 16 राउंड करने, ओके 16 राउंड स्टार्ट। इनिशियली डिफिकल्ट लगता था, बट ऐसा ये था। और एक बार आए ज्वाइन किए, मतलब फिर मतलब घर वर का कोई पता नहीं था। लेकिन आजकल ऑफ कोर्स हम क्योंकि भक्ति में लाना आसान है लेकिन टिकना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड जो है ना, हाई स्टैंडर्ड अच्छा है, लेकिन अच्छा तब है जब आप उसको फॉलो कर पाओ। लेकिन आजकल रिस्क, मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई छोड़ के जाए, इसीलिए हम उनको धीरे धीरे लाते हैं, ताकि उनको नियम भी धीरे धीरे बताते हैं। चलो, हम बोलते हैं घर जाओ, माता पिता को भी मतलब टच में रखो। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आसक्ति धीरे धीरे छूटेगी, और एट द सेम टाइम वो एक बैड इंप्रेशन भी, इस्कॉन बहुत बड़ा हो गया। एक भी पेरेंट्स अगर कंप्लेंट कर दिया तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। इसलिए वो ना हो, उसकी वो भी एक रीज़न है। और उनको भी भक्ति में लाना है, उनको भी बैड इंप्रेशन नहीं देना इस्कॉन के बारे में, इन कारणों से। और इनकी आसक्ति भी एकदम से नहीं छूटती है। और एक और कारण है, प्रभुपाद जी जैसा हम इतने पावरफुल टीचर भी नहीं है कि एकदम बोल दिए, एक हफ्ते भर एसोसिएशन ले लिया, बस ज्वाइन कर लिए। समय का भी चेंज है, बट समय से भी ज़्यादा इन कारणों की वजह से हम लोग, बट एट द सेम टाइम प्रिंसिपल नहीं बदलता, सिद्धांत नहीं बदलता। गिरिराज महाराज के फादर आए थे चेक लेके, बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे। अब कितना लिखना है लिखो, लेकिन इसको छोड़ो। तो उनको बुलाया, क्या करें प्रभुपाद जी, आपने जो बोला, आप जो बोलेंगे। मुझे तो इच्छा नहीं जाने का। तो बोले, देखो आपने सुन लिया अपने बेटे का। तो ये था।
सो भक्ति में आए हैं यहाँ कोई टाइम पास करने, हम लोग आए इसको सीरियस बिजनेस, वेरी सीरियस बिजनेस, सबसे सीरियस काम। तो उस दृष्टि से हमारे अंदर इच्छा को तीव्र करें और उस इच्छा से गोवर्धन जी को प्रार्थना करें, तो गोवर्धन जी आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे और भक्ति में गोवर्धन आपका भक्ति को वर्धन करें, जो भक्ति को बढ़ाएगा। तो हमारी भक्ति